कहते हैं कि पानी के बिना इंसान 4 दिन भी नहीं जी सकता, मगर हम अभी इस बात को छोड़ते हैं, इस बात को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कई बार प्रशासन भी तो इस बात को नजरअंदाज करता है। वो प्रशासन जिस पर लोगों की जिम्मेदारी है, अगर वो इस बात को नजरअंदाज कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। हम सैर करते हैं हरियाणा के जिले झज्जर की, झज्जर के गांव सजूमा की। यहां पर आपको पता है ग्रामीण परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो स्वच्छ पेयजल जिसका अधिकार उन्हें प्राप्त है, उनका अधिकार है कि प्रशासन, गवर्नमेंट उन्हें साफ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए। और जैसा मैंने कहा कि 4 दिन तक भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी के, तो ये लोग तो बीते कई महीनों से परेशान हैं इस गंदे पानी से। सजूमा गांव के निवासियों का कहना है कि पानी इतना गंदा आता है क्योंकि जो गांव में जोहड़ है उससे एक सबमर्सिबल कनेक्ट है, उसी से घरों में पानी आता है, लेकिन उसी सबमर्सिबल का पानी इतना जहर भरा है, इतना जहरीला है कि उसमें झाग आता है। पानी उबाल कर पीते हैं लेकिन फिर भी वो जहर कम नहीं हो रहा। उधर गर्मी है तो उबला हुआ पानी नहीं पिया जाता और पानी इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होता। बच्चे भी पानी पीने से मना कर देते हैं। ग्रामीणों ने 3-4 हजार रुपए में आरओ सिस्टम लगाया, लेकिन इतना जहरीला और गंदा पानी है कि आरओ उसे साफ नहीं कर पा रहा है। तो अब आप जरा सोचो हम पर क्या बीत रही होगी। अभी है वो भी पड़ेगी उसमें पानी की दिक्कत से। तो किसे दोषी मानते हो आप? दोषी तो प्रशासन है, कार्रवाई नहीं कर रहा। गवर्नमेंट है दोषी। तो जो हम एप्लीकेशन भी लाने लग रहे हैं, एप्लीकेशन का जवाब वो नहीं आ रहा, बार बार एप्लीकेशन लाने लग रहे, बार बार कहने लग रहे, कोई बात सुनो नहीं रहा। ये तो इंक्वायरी, एससी एक्शन इनकी जिम्मेवारी है, यही काम भी कर रहे। प्रदेश मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हो आप? प्रदेश मुख्यमंत्री को भी हमने एप्लीकेशन ला रखी है, इंक्वायरी की ला रखी थी। मांग करो आप। मांग तो मार पानी की समस्या आनी चाहिए। पानी की समस्या थी, लीला गुजर से ही बात हुई थी, पूरा पहले भी कहा माना नहर का पानी दे दे। 2-3 बारी जा लिया हम लीला गुजर वाले भी, नहर के पानी के बदल। संतलाल जी मैं और कई और बंदे और थे पहले, इसमें कई बारी मिल लिए एमएलए से भी, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। बेटा भी बीमार है? हाँ जी, लड़का बीमार है, वो सरकारी हॉस्पिटल में है जी अभी। क्या नाम है उसका? उसका केशव है जी। कितनी उम्र है उसकी 6-7 साल है जी। तो क्या कारण मानते हो? ये पानी की का ही कारण मानते हैं जी हम जी। जो ये लीक थी गांव के अंदर महले, वो अभी बंद लग रहे हैं जी कारण, लेकिन पहले किसी ने संभाली नहीं। पहले प्रदर्शन भी किए थे गांव में? हाँ जी किया था जी। सबने ही किया था महले, लेकिन कोई वो नहीं हो रही। लेकिन अब सारी टीमें आ रही हैं जी, पानी की टेस्ट हो रही है जी। तो प्रदेश मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हो? हम तो यही करते हैं जी, सबके महल्ले बच्चे सुखी रहें जी, गांव के अंदर यही हमारी उम्मीद है जी। तो लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है अधिकारियों की, प्रदेश मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आप? यही है जी, महल्ले जो भी महल्ले वो है जो हो सक गया जी, और तो नहर का पानी की मांग करते हैं जी हम। अब देखिए, जैसा हमने बात की कि प्रशासन की जिम्मेदारी है उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, तो ऐसे में जब इस समस्या आगे आई तो कैथल की डीसी अपराजिता ग्रामीणों के बीच आई, क्योंकि एक दुखद खबर ये थी कि ये जो जहरीला पानी है इसकी वजह से हेपेटाइटिस से, टाइफाइड इसके मरीज मिल रहे हैं। 33 हेपेटाइटिस से के और टाइफाइड के 12, इसके अलावा और भी कई बीमारियां, उल्टी दस्त जैसी। 109 बीमार बच्चों के सैंपल लिए गए, जिनमें 33 हेपेटाइटिस से और 12 टाइफाइड के मिले। लगातार ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते कैथल की डीसी गांव का दौरा करने पहुंची। उन्होंने समस्या को जाना, ग्रामीणों से मिली भी, उन्हें समस्या का हल भी बताया और कहा कि हम लगातार इसके काम में लगे हुए हैं और जल्द ही आपकी समस्या का हल हो जाएगा। उधर दुखद खबर ये थी कि एक नन्ही बच्चे की भी इसी पेयजल की वजह से मौत हो गई थी, बीमारी की वजह से। और अभी भी कई बच्चे बीमार हैं जिन्हें बीमारी ने घेरा हुआ है। देखिए, यहाँ के गांव वालों में जो दूषित पानी फैला था वो हम चेक करने आए थे यहाँ पे, और हमारी कम से कम 1500 जगह पर हमने चेकिंग कर ली है। मैं यहाँ पे जो यहाँ पे अपना हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी गई थी। हमारे रेगुलर सैंपल्स चेकिंग हो रहे हैं। 109 सैंपल्स हमने अभी तक चेक किए हैं। अभी मैंने वाटर वर्क्स का भी निरीक्षण किया। गाँव वालों की कुछ डिमांड्स थी और जो इसकी फिजिबिलिटी है उसको हम इमीडिएटली करेंगे। पहले तो इनकी पाइप को चेंज करने की डिमांड थी, वो ये एससी साहब हमारे अप्रूवल ले लेंगे। एससी इरिगेशन से मेरी स्वयं बात हुई है एंड वील गेट दैट एक्सपेडाइटेड। दूसरा, नहर का पानी पीछे बनाने का एक एस्टिमेट था, वो एस्टिमेट भी हम इस हफ्ते बना देंगे। और दूसरी बात ये कि ये हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, इस तरह से हम इनको करते रहेंगे कि जितना भी यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति हो सके वो उतनी आपूर्ति हम यहाँ पे कर सकें। इसीलिए गांव वालों से सबसे आज निश्चिंतता से मैंने बात करी है। उनकी जितनी भी डिमांड थी, 3-4 डिमांड थी, वो सारी की सारी सुनी है और 2 पे तो इमीडिएट एक्शन हम करवाएंगे, उससे ये समस्या का निदान हो जाए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य सुरजेवाला ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया और प्रशासन पर, सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचायत की चूंकि जिम्मेदारी बनती है, तो पंचायत ने क्या किया वो भी आपको बताते हैं।
तो जानकारी है कि पंचायत ने इसी पेयजल समस्या को लेकर सीएम को पत्र लिखा, नायब सिंह सैनी को, समस्या का हल करने के लिए। लेकिन पंचायत का आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है कि कई अधिकारियों ने प्रोजेक्ट दबा दिया, ये कहकर कि इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि पानी के सैंपल भी लिए गए जो कि फेल पाए गए। उधर आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पर कमी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कमी है, जिस वजह से लोग आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि लगातार यहां पर टीम भी है जो कि जांच कर रही है और हम भी पाइपलाइन बदलने में, पाइपलाइन की मरम्मत में लगे हुए हैं। हमने ग्रामीणों से कहा है कि जो उनके इलीगल कनेक्शन है पानी के, उन्हें वैध करवा लें, अवैध तरीके से न रखें। इसके अलावा लगातार इस समस्या के हल के लिए काम चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों का यही कहना है कि हमने मांग की थी कि टेम्पररी जो सबमर्सिबल है उसे चालू कर दिया जाए और नहरी पानी भी गांव को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अभी तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है। फिलहाल गांव में 24 के 24 घंटे हेल्थ विभाग की टीम तैनात है जो कि बीमार बच्चों के सैंपल ले रही है और पानी की जांच में भी लगी है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इस पर पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर ही आती है, क्योंकि स्वच्छ जल लोगों का अधिकार है। जो सबसे पहला गांव वाले का हक होता है, पानी, बिजली और एक छत, ये तीनों चीज और खाना, ये तीनों चारों चीजें मिल पाए। फिर आप खुद देखिए, अगर सरकार बोलती है हमने हजारों करोड़ फलानी चीजें खर्च दिए, किसी प्रोग्राम पे खर्च दिए, किसी ऑडिटोरियम पे खर्च दिए, किसी और चीज पे खर्च दिए, मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति बना दी हमने दुनिया की, तो पानी तो दे नहीं पाते। सबसे पहले तो आपको अपने सारे के सारे जो हमारे नौजवान हैं, हमारे सारे मनुष्य, उनको जिंदा तो रखना पड़ेगा। और चीजें बाद में आती, लेकिन आप हमारे नौजवानों को जिंदा ही नहीं रखना चाहते और हर जगह पैसे वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि वहां आपके ठेकेदार बीच में कट लेकर पैसा खा सकते हैं। आप अपने ठेकेदारों से कट लेकर अपनी खुद के जेब में डाल सकते हो। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस समस्या पर? सैर करके आपको कैसा लगा हरियाणा के गांव की, कैथल के इस गांव के? आप कमेंट्स में जरूर बताएं।